नमस्कार। 2024-25 की महाराष्ट्र एसएससी हिंदी परीक्षा को लेकर अगर मन में थोड़ी भी उलझन है, थोड़ा भी तनाव है, तो फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। आज हम इस पूरी पहेली के हर टुकड़े को एक-एक करके जोड़ेंगे और समझेंगे कि कैसे आत्मविश्वास के साथ इस परीक्षा में अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट होना तो आम बात है ना? और जब हिंदी जैसे विषय का पेपर पैटर्न थोड़ा पेचीदा लगे तो चिंता और भी बढ़ जाती है। लेकिन यकीन मानिए, इस चर्चा के बाद ये सब कुछ बहुत आसान लगने लगेगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस 100 नंबर के पहाड़ को दो छोटे और आसान हिस्सों में तोड़ते हैं। 80 नंबर उस चीज के लिए हैं जो हम परीक्षा हॉल में लिखते हैं, यानी हमारा थ्योरी पेपर, और बाकी के 20 नंबर हमारी साल भर की मेहनत के लिए हैं, जिसे इंटरनल असेसमेंट या आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। ये बंटवारा समझना एक अच्छी रणनीति बनाने की पहली सीढ़ी है। तो आज हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम परीक्षा के पूरे ढांचे को समझने से शुरू करेंगे और एक ऐसी जबरदस्त रणनीति पर बात खत्म करेंगे जो हमें जीत दिलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले उस हिस्से पर फोकस करते हैं जो हमारे स्कोर का सबसे बड़ा हिस्सा है, ये 80 नंबर का थियोरी पेपर। असल में अपनी सारी तैयारी को दिखाने का असली मौका यहीं मिलता है। ये रहा हमारे 80 नंबरों का पूरा नक्शा। पूरा पेपर 5 हिस्सों में बटा हुआ है: गद्य, पद्य, पूरक पठन, व्याकरण और उपयोजित लेखन। जैसा कि हम देख सकते हैं, हर सेक्शन का अपना वजन है और उसके लिए अंक भी अलग-अलग तय किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपना समय और मेहनत बहुत समझदारी से लगानी होगी। ये जानना कि किस सेक्शन से कितने नंबर आने वाले हैं, एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाने में बहुत मदद करता है। और ये नंबर 26, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये अंक है उपयोजित लेखन के लिए। इसका मतलब है कि बोर्ड पत्र, निबंध और कहानी लिखने जैसे स्किल्स पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। सच कहूं तो ये स्कोर बढ़ाने का एक सुनहरा मौका है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। गद्य के लिए 20, पद्य के लिए 12, पूरक पठन के 8, व्याकरण के 14 और सबसे बड़ा हिस्सा उपयोजित लेखन पूरे 26 अंकों का। इन नंबरों को ध्यान में रखकर ही तैयारी की प्राथमिकताएं तय करनी हैं। चलिए अब उन 20 नंबरों की बात करते हैं जो परीक्षा हॉल के बाहर से आते हैं। ये अंक हमारी साल भर की मेहनत और क्लास में हमारी भागीदारी का इनाम है, यानी हमारा इंटरनल असेसमेंट। ये 20 अंक इन 4 चीज़ों पर टिके हैं: हमारे रेगुलर पीरियोडिक टेस्ट, अलग अलग तरह के असेसमेंट्स जैसे कि प्रोजेक्ट्स या क्विज, हमारे काम का एक कलेक्शन जिसे पोर्टफोलियो कहते हैं, और क्लास की वो एक्टिविटीज़ जो दिखाती हैं कि विषय में हमारी कितनी रुचि है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर एक चीज़ का वजन बराबर है, सबके लिए 5-5 नंबर। इसका मतलब साफ है, क्लास में बिताया हर दिन मायने रखता है। अगर साल भर लगातार मेहनत की जाए तो ये 20 नंबर बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो अब जब हमें परीक्षा का पूरा ढांचा समझ आ गया है, तो ये जानने का समय है कि आखिर पढ़ना क्या है। आइए एक नज़र सिलेबस और व्याकरण के सबसे ज़रूरी टॉपिक्स पर डालते हैं। तो क्या क्या पढ़ना है? हमारा सिलेबस 4 मुख्य हिस्सों में बटा है: गद्य, जिसमें करीब 14 पाठ हैं; पद्य, जिसमें 12 बहुत ही सुंदर कविताएं हैं; व्याकरण, जो हमारी भाषा की नींव है; और लेखन कौशल, जहां हमें अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका मिलता है। व्याकरण के वो 14 नंबर पक्के करने के लिए इन टॉपिक्स पर पकड़ बनानी होगी। संज्ञा से लेकर मुहावरों तक ये सभी विषय न सिर्फ नंबर दिलाएंगे, बल्कि भाषा की समझ को भी बहुत मजबूत करेंगे। तो इन्हें हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो अब हमें ये पता है कि क्या पढ़ना है, तो चलिए अब इस पर बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है। यहाँ सफलता के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल योजना है। देखिए, सफलता का रास्ता इन आसान स्टेप्स से होकर जाता है। सबसे पहले एक प्लान बनाइए ताकि कोई भटकाव न हो। फिर ज्यादा नंबर वाले चैप्टर्स पर फोकस कीजिए ताकि मेहनत का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। लिखने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि विचार साफ हों। पुराने पेपर्स हल कीजिए ताकि परीक्षा के पैटर्न को समझ सकें। और आखिर में घड़ी देखकर प्रैक्टिस कीजिए ताकि परीक्षा के दिन कोई दबाव महसूस ना हो। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। ये सिर्फ रटने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने जवाबों को सुंदर और व्यवस्थित तरीके से पेश करने के बारे में भी है। एक अच्छा लिखा हुआ उत्तर जांचने वाले पर हमेशा एक अच्छा प्रभाव डालता है। और आखिर में हमारा लक्ष्य क्या है? लिखित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन दोनों को मिलाकर कम से कम 35% अंक हासिल करने हैं।
और ये लक्ष्य बिल्कुल हासिल किया जा सकता है, खासकर तब जब एक सही रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। तो अब जब सारी जानकारी हमारे सामने है, सवाल ये है, इस परीक्षा में महारत हासिल करने के लिए हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या एक मजबूत प्लान बनाना, या सबसे मुश्किल लगने वाले विषय से शुरुआत करना, या शायद पिछले साल का पेपर उठाकर देखना? सोचिए और अपनी सफलता की कहानी लिखना शुरू कीजिए।